हेलो ऑल ट्रेडर्स, होपफुली सब लोग ठीक होंगे एंड डूइंग गुड ट्रेडिंग। अच्छा, हम लोगों ने जो लास्ट फॉर्म सी थी उस पर लाइव ट्रेडिंग की और लाइव पे अल्हम्दुलिल्लाह अपना अच्छा प्रॉफिट निकाला। और लाइव पे हमने आपको कुछ लेवल्स बताए थे विच आर हेयर, और ये आप लोगों के सामने है कि हमने आप लोगों को बताया था कि प्राइस यहाँ से या फिर यहाँ से अपनी मूवमेंट जो है वो अपसाइड करेगी, और ये आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वहाँ से प्राइस ने मूवमेंट की है। किसी को नहीं भी यकीन आता तो ये वीडियोस हैं, ये लेवल्स हैं, ठीक है। ये हम लाइव पे इधर ही आप लोगों के सामने प्ले करके और आप लोगों को दिखा देते हैं ताकि जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। क्योंकि अब थोड़ा बहुत डॉविश हो गए हैं गोल्ड के लिए हम लोग, थोड़ा बहुत, नॉट मच, बट ये एक अच्छा लेवल हमें मिल जाएगा गोल्ड के लिए यहाँ पे। बल्कि ये इसको भी हम मीडियम रिस्क कह सकते हैं। लो रिस्क जो है ना वो आपको यहाँ से मिलेगा, ये वाला एरिया, ठीक है। तकरीबन 3620 का एरिया है, 3620 से 317 तक का एरिया है। नीचे कोशिश करें, अगर प्राइसेस और मज़ीद नीचे आ रही हैं तो क्लोज़ कर दें, क्योंकि 3600 का जो एरिया है ना वो एक कह लें कि डॉविच रिमार्क्स के बाद वी आर सीइंग के कुछ जो प्राइसेस है, डॉविच फॉर गोल्ड की बात कर रहा हूँ कि अगर अगर वो आता है तो 3600 का भी एक लेवल है जहाँ पे प्राइसेस आ सकती हैं, ठीक हो ठीक है गया ना। जी। ये वाला तो एरिया, क्योंकि ये आप लोगों के सामने है कि हाउ वी टोल्ड के सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे, और अगर जो डॉविश रिमार्क्स दिए थे फॉर गोल्ड, डॉविश फॉर गोल्ड नॉट फॉर यूएस डॉलर, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्राइसेस यहाँ पे भी आ सकती हैं। बट ये आपको बताऊं कि इट वाज वेरी मच प्रीटी मच क्लियर, और ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका था कि ओवरऑल स्पीच इज़ डॉविश एंड बुलिश फॉर गोल्ड, ठीक है। डॉविश मींस कि यूएस डॉलर के लिए डॉविश है और गोल्ड के लिए बुलिश है। तो इस वजह से आप लोगों को जो अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है वो बाइंग जोन्स देखने हैं, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग लाइव स्पीच ही मैंने ये आप लोगों को डिफाइन कर दिया था। इफ़ यू रिमेंबर, नहीं तो पूरी वीडियो भी अवेलेबल है, यू कैन गो एंड सी दैट। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट पे। और जो जितने भी लोग हैं वो ज़रूर कम्युनिटी के नीचे लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का भी है हमारा। टेलीग्राम चैनल जो पिछला है वो चूँकि डॉर्मेंट हो गया था, तो उसके अंदर हमारे जो मेंबर्स थे उनको हमने काफ़ी दफ़ा कहा है कि वो न्यू ज्वाइन कर लें। मे भी उनको नहीं अंडरस्टैंडिंग, तो ज़रूर जाके न्यू टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करें। उसके अंदर हमने लिंक दिया हुआ है। पुराने पे से पोस्ट हो सकती हैं, उसके अंदर फर्दर शेयरिंग वगैरह वो इस वक्त नहीं हो पा रही है, ठीक है। चलें जी, अब हम यहाँ पे देखते हैं एक क्लियर गोल्ड का चार्ट ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे हम उससे पहले एक न्यूज़ के जो एलिमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। न्यूज़ के एलिमेंट्स क्या हैं? फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई है, फेड चेयर जो पॉल हैं उन्होंने बात करनी है। ये सारी ट्यूसडे वाले दिन है, ठीक है। और वेंसडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है, मंडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है। अगर होंगी भी तो मीडियम इम्पैक्ट होंगी, लो इम्पैक्ट होंगी। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को हम सिर्फ देखते हैं। उसके बाद फाइनल जीडीपी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला भी डाटा है, ठीक है। और कोर पीसी प्राइस इंडेक्स तो नेक्स्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारे पास जो इन्फ्लेशनरी डाटाज हैं वो भी हैं, और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हैं, और इसके अलावा फेड चेयर पॉल जो हैं वो भी बात करेंगे। तो इस लिहाज से आई थिंक नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। अच्छा, हम बात करेंगे कि जो स्पीच हुई थी उसको हम वैसे थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, बट बहुत डिटेल में उसमें उन्होंने क्या कहा, क्या फ्यूचर, क्योंकि वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के ऊपर है। तो ज़रूर जाके ये हमारी एक जो लाइव के ऊपर एक वीडियो है ना, ये ज़रूर जाके आप लोग देख लें। जो लाइव हमने किया था, ये मैं आप लोगों को लाइव लाइव के ऊपर जाएंगे। अगर आप कंटेंट्स में जाएं, मे भी हो सकता है लाइव के ऊपर आप लोगों को ये 1 घंटे 43 मिनट्स की है। इसमें अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल एंड पे जाए। इसके ऊपर वैसे हमने कंप्लीट बताया कि इंटरेस्ट रेट्स को किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है, कैसे इंटरेस्ट रेट्स क्या अफेक्ट डालते हैं, क्या होता है सारा। तो ये कंप्लीट आप वीडियो देख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर आप लोगों को एक डिटेल्ड कह लें कि मिल जाएगा, और इसमें स्पीच के ऊपर जो फ्यूचर वे फॉरवर्ड है वो भी मिल जाएगा। ये जो लाइव फॉर्म सी वाली वीडियो, इसको ज़रूर जाके एक दफ़ा देख लें। इसको हम वैसे एज अ एडवांस लेवल की एक क्लास जो है वो भी बना के, और इसको हम अपने इंटरेस्ट रेट के टॉपिक में रख देंगे, ठीक है जी। तो जो स्पीच में बताया गया
उसके बाद वी हैव अ क्लियर व्यू कि अभी भी इंटरेस्ट रेट कट्स जो हैं वो फर्दर होने हैं, बट जो मार्केट ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की सूरत में, मैं इसको प्रॉफिट टेकिंग कहूँगा, मैं इसको हरगिज़ हरगिज़ भी इसको मार्केट की जो है ना वो आप कह लें कि स्ट्रेंथ को वीक करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये थोड़ी सी 300 400 पे 500 पे या इवन 1000 पे गोल्ड के लिए इट इज़ वेरी मच वेरी नॉर्मल। ठीक है, तो अभी जो प्राइस एक्शन जो इस वक्त कम्प्लीटली चल रहा है वो ये है कि ये हमारे पास ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है बेसिकली। इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे हमने गोल्ड को देखना है कि गोल्ड हमें किस तरह से रिएक्ट करता हुआ मिलता है। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबल मैं ज़्यादातर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि यहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं कि गोल्ड हमें यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देगा। ठीक है, बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ब्रेकआउट दे देगा, ब्रेकआउट फ़िलहाल नहीं देगा। दिस इज़ माई एक्सपेक्टेशन, गलत भी हो सकती है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि मैं जी कोई बहुत ही कोई 30 मार खाऊँ। ठीक है, और ना ही ऐसा मार्केट में किसी को कहना चाहिए, जो कहते हैं तो वो गलत करते हैं। ठीक है, जी, ये हमारे पास अगर आप देखें तो फ़िलहाल ये एक असेंडिंग सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल ये बन रहा है। सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये जो एरिया ना ये वाला ये अगर यहाँ पर होता ना तो देन तो मैं इसको कंप्लीट ट्रायंगल भी कहता, क्योंकि फिर कंप्लीट थ्री टच, लेकिन ये मुझे आइडिया है एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये यहाँ से रिजेक्शन लेकर अगेन इट विल कम डाउन। ठीक है, और तकरीबन ये इस रेंज में ही ये मूव करेगा, गोल्ड यहाँ से इस रेंज में मूव करेगा। दिस इज़ कह लें कि एक्सपेक्टेड मूवमेंट है, बट हम किसी भी टाइम पे ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, ये वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम किसी भी टाइम पे एक ब्रेकआउट फेस कर सकते हैं, इधर टू द अपसाइड इधर टू द डाउन साइड, बट ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ब्रेकआउट ऊपर वाली साइड पे होगा एंड दिस टाइम प्राइस विल मूव मोर अप। और इस दफ़ा जो एक्सटेंशन लेवल है, पहले मैं 3715 कह रहा था, बट इस दफ़ा जो एक्सटेंशन लेवल है वो तकरीबन 3755 का एरिया नज़र में आ रहा है। इस दफ़ा जो एक्सटेंशन एरिया है वो तकरीबन इसको आप 3755 तक या 3750 से 55 के दरमियान दरमियान देख सकेंगे इस एरिया को। ठीक है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि तकरीबन नेक्स्ट 2-3 वीक्स गोल्ड जो है वो इसी तरीके से कंसोलिडेट करता रहे। देयर इज़ प्रीटी मच पॉसिबिलिटी, बट जो स्पीच है नेक्स्ट वीक के अंदर जो पॉल की वो डिफ़ाइन कर देगी कि गोल्ड जो है उसने नीचे जाना है या ऊपर जाना है। ठीक है, ये डिफ़ाइन कर देगी, बट जब तक ये स्पीच नहीं आती है तब तक तो डेफिनेट कंसोलिडेशन है। रेट कट्स डिफ़ाइन कर दिए गए हैं कि रेट कट्स होंगे, साल में 2 मज़ीद होंगे। रेट कट कोई छोटी चीज़ नहीं होती, मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ और एक्सप्लेन भी कर दिया उस वीडियो के अंदर, ज़रूर जाके देख लें। वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हैं ज़रूर थम्स अप को भी प्रेस कर दें, हमारा वेल रिसर्च्ड कंटेंट होता है। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूँ अभी मैं इसके अंदर न्यूज़ और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती थी 15-20 मिनट की वीडियो, फिर वो लोग सिर्फ जाके लेवल्स देख रहे होते थे, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, तकरीबन 9 से 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी। अच्छा तो जो जो हमारे आप कह लें कि न्यूज़ के अंदर फेड चेयर पॉल जब बात करेंगे उसमें हो सकता है वो रेट कट्स को बताएं कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट डाटा पॉजिटिव आ गया है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो हमें ये बात करें कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट डाटा पॉजिटिव आ गया है, इस वजह से अब हम जो हैं वो रेट कट्स को थोड़ा ये जिस तरह से यहाँ पे अगर आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ये हमारे पास कुछ कम हुए हैं, तो हो सकता है वो कहें कि यार एम्प्लॉयमेंट तो बेहतर हो रही है, ऑल्दो कि इस जस्ट वन डे आफ्टर वन डे ये इंटरेस्ट रेट्स आप देख रहे हैं वेंसडे को डिफाइन हुए और थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कैसे कम हो गए। जबकि एनएफपी जो है वो अगर आप पास्ट में देखें तो बहुत ज़्यादा वीक आया था, जिसकी वजह से ही वो कहते हैं कि हमारे चूँकि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है तो हमें अब अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए हमें रेट कट करना पड़ा, जैसे एमरजेंसी रेट कट, हम 2 रेट कट्स और मज़ीद देख रहे हैं। दिस वाज हिज व्यू स्पीच के अंदर, बट वेरी नेक्स्ट डे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव साइड पे मीन्स कम आए हैं, कम लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, कम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आए हैं। तो बहरहाल ये चूँकि व्यू पॉजिटिव आया है अनएम्प्लॉयमेंट का एंड वी हैव 2 रेट कट्स, तो रेट कट्स का इफेक्ट ज़्यादा है। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स इसको थोड़ा सा रोकेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो पॉजिटिव आए हैं दैट विल लीड टू सम सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम दैट लेवल, दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो यहाँ से हम थोड़ा सा रिजेक्शन जोन देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले अगेन नीचे आए, लेकिन यहीं से 50%
रिट्रेसमेंट लेके अगेन ब्रेकआउट कर दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। इस चीज़ के ऊपर भी नज़र रखिएगा। ठीक हो गया जी। तो होपफुली सारे लेवल्स जितने भी हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे गोल्ड के। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कम्युनिटी पे, टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल्स के ऊपर हम आप लोगों को मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। और ज़रूर अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मार्केट के फेक गुरूज से अपने आप को बचा रखें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।